आज है 23 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है न्यू अकाउंट सेटलमेंट सिस्टम। इसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस जो है ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए या स्टॉक ब्रोकर्स जिनको कहते हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। इसमें बताया गया कि जो उनका फंड रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको जो उनके बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कम से कम एक बार 30 दिन में या एक क्वार्टर में। एक क्वार्टर मतलब 90 दिन में, जो पहला फ्राइडे पड़ता है उस दिन, ठीक है। इस प्रक्रिया को रनिंग अकाउंट सेटलमेंट भी कहते हैं। जो वो ट्रांसफ़र, जो उनका अनयूटिलाइज फंड होता है ट्रेड अकाउंट में, उसको जब वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। ये अभी इसका ड्राफ्ट आया है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। इसमें जो पुराने लॉज हैं टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, मतलब एकमुश्त किया जाएगा। और कुछ अगर चेंजेस लाने हैं उन एग्जिस्टिंग लॉज में, उसको भी लाया जाएगा, ठीक है। ये लॉज बेसिकली जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके डेवलपमेंट, एक्सपेंशन और ऑपरेशन में कोई भी तरह के जो भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है, उसके लिए है। इंडिया में पहले से भी कुछ लॉज हैं जो इन सब टेलीकम्युनिकेशन वगैरह से डील करते हैं, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950, ठीक है। तो अब जो नया ड्राफ्ट लाया गया है, इसका उद्देश्य वो भी है जो ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल, टेलीग्राम, ठीक है, इनको भी उन कैटेगरी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, ठीक है। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में अब लाइसेंस वाला भी वो होगा, इन लोग को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ऐसे जो कई सारे लॉज हैं ये पहले से या ओवरलैपिंग हैं, ठीक है, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। उसके बाद है हरियाणा सिख गुरुद्वाराज मैनेजमेंट एक्ट 2014। एक्चुअली ये केस सुप्रीम कोर्ट में था, ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने इस लॉ को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि ये जो सिखों का राइट टू रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 में दिया गया है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को सही माना है, क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के जो गुरुद्वारा हैं, वो जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 है, उसमें जो शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट प्रबंधक कमेटी बनी थी, जिसको SGPC कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे, ठीक है। ये संस्था जो है वो अमृतसर में है, ठीक है। तो हरियाणा के जो सिख थे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के लिए चाहिए एक संस्था जो यहाँ मैनेज करे और यहाँ की संस्था हो, तो उसके लिए ही ये लॉ लाया गया था। उसके बाद है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ब्रह्मोस का मतलब अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इंडिया में, मॉस्कोवा रशिया में नदियां हैं, ठीक है। और ये एक मिसाइल बनाती है, ब्रह्मोस मिसाइल, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और इसका डुअल रोल कैपेबिलिटी है, मतलब ये लैंड से भी फायर कर सकता है, लैंड टू लैंड, और एंटी शिप अटैक भी कर सकती है। उसके बाद NCC और UNEP ने एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ लड़ने के लिए और वाटर बॉडीज़ को साफ करने के लिए। इंडिया में जो एक पुनीत सागर अभियान है, इसको NCC ने चलाया था। पुनीत सागर अभियान 2021 दिसंबर 2021 में चलाया गया था। इसमें जो शी शोर्स हैं उनको साफ़ किया गया था प्लास्टिक पोल्यूशन और अदर जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, इस अभियान के द्वारा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस, ये बेंगलुरु में हो रहा है। इसकी थीम है एक्सप्लोरिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम नॉन लोकेलिटी टू नॉन डुअलिटी, द मैन मशीन डिबेट। ये निम्हांस जो ऑर्गेनाइजेशन है वही करा रही है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी साथ है, और इंडिया फाउंडेशन का। उसके बाद है लोक मंथन प्रोग्राम, ये गुवाहाटी में हो रहा है, ठीक है। इसका जो थीम है वो लोक परंपरा यानी पॉपुलर ट्रेडिशन। उसके बाद है डार्ट स्पेस क्राफ्ट, ये नासा के द्वारा बनाया गया। ये एक्चुअली एक स्पेस क्राफ्ट है जिससे इन लोगों ने टारगेट किया है एक एस्ट्रॉइड को हिट करना है। इसका नाम है डायमॉर्फोस, ठीक है। ये डायमोस और डायमॉर्फोस ट्विन हैं। ये खोजे गए थे 1996 में। उसके बाद I2U2। I2U2 का मतलब इंडिया, इसराइल, UAE और USA। इनकी जो पहली समिट हुई थी वो 14 जुलाई 2022, मतलब इसी साल हुई थी। और उसमें कुछ इन लोगों ने रेजोल्यूशन लिए थे, जैसे कि फूड पार्क बनाने हैं इंडिया में। करीब 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट UAE ने कहा है कि वो 2 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। इंडिया में फूड पार्क की एक चेन बनाएंगे लोग। और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाएंगे गुजरात में, जो कि 300 मेगावाट तक का होगा, ठीक है। और अलग अलग क्षेत्रों में इनिशिएटिव की बात की गई है, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।